इस प्रॉब्लम में आपको कह रहा है द टेंशन इन द केबल ए बी एंड बी सी आर 800 न्यूटन। ये देखिए ए बी आपकी केबल है और बी सी आपकी केबल है जिसमें टेंशन आपको 800 न्यूटन दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड अल्फा फॉर द गिवन सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। आपको पी और अल्फा की वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये वाला सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब देखिए बी पॉइंट पे 3 फोर्स लग रहे हैं, तीनों फोर्स कोप्लेनर है, कॉन्करेंट है और सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में, मतलब बी पॉइंट पे अपन लामिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो देखिए हमने बी पॉइंट पे लामिस थ्योरम लगाया पी और अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए। तो हम लिख सकते हैं फोर्स इन ए बी अपॉन इज इक्वल टू फोर्स इन बी सी अपॉन इज इक्वल टू पी अपॉन। तो फोर्स इन ए बी तो आपको मालूम है 800 है और फोर्स इन बीसी भी आपको मालूम है 800 है। अब हमको क्या करना है, तीनों फोर्स के बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस लाइन को पीछे की ओर एक्सटेंड कर लेते हैं। जब आप इस लाइन को पीछे एक्सटेंड कर लेंगे, इसको यहां पे मिला देंगे, तो ये एंगल आपका कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ये 90 है, ये 40 है, तो ये एंगल आपका कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि इन तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब ये आपने 50 डिग्री निकाल लिया है, ठीक। तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। ये एंगल कैसे आएगा, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का ये पूरा एंगल होगा 180 डिग्री। तो 180 में से 50 को माइनस कर दीजिए और अल्फा को माइनस कर दीजिए, तो ये लाल वाला एंगल निकल के आ जाएगा, पी और बीसी के बीच का एंगल निकल के आ जाएगा। तो देखिए मैंने लिखा 180 माइनस 50 माइनस अल्फा, तो ये एंगल आपका आ जाएगा 130 माइनस अल्फा। ये एंगल आपका आ गया 130 माइनस अल्फा। अब हम इसको हटा देते हैं। अब हमको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला। ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस लाइन को आगे बढ़ा लेंगे। इस लाइन को जब हम आगे बढ़ा के इस लाइन के ऊपर मिलाएंगे, तो ये लाइन यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये 90 डिग्री है, ये 90 है, ये 20 है, तो ये वाला एंगल आपका आएगा 70 डिग्री, क्योंकि इन तीनों का सम कितना आता है 180 डिग्री आता है। अब ये 70 डिग्री आपका निकल के आ गया। तो देखिए हम यहां से लेके यहां तक का एंगल निकाल लेंगे, पहले इस लाइन तक का। तो देखिए यहां से लेके इस लाइन तक का एंगल कितना आएगा 110 डिग्री आएगा। लेकिन हमें तो ए बी और पी के बीच का एंगल निकालना है, तो इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा और आगे बढ़ा लूंगा। देखिए इसको मैंने थोड़ा और आगे बढ़ा लिया, तो 110 में कितना ऐड कर देंगे, अल्फा को आप ऐड कर देंगे। तो देखिए आपको सारे फोर्सेस के बीच का एंगल मिल गया। तो देखिए जब फोर्स इन ए बी अपॉन लिखेंगे, ये फोर्स इन ए बी अपॉन लिखेंगे, तो आप बी सी और पी के बीच का एंगल देखेंगे, वो कितना है 130 माइनस अल्फा। इसलिए मैंने लिखा फोर्स इन ए बी अपॉन साइन 130 माइनस अल्फा। अब फोर्स इन बी सी अपॉन लिखेंगे, देखिए ये फोर्स इन बी सी है, इसके अपॉन लिखेंगे तो क्या करेंगे, ए बी और पी के बीच का एंगल देखेंगे, तो ये कितना है 110 प्लस अल्फा। तो यहां पे मैंने लिखा साइन ऑफ 110 प्लस अल्फा लिखा। जब P वाला फोर्स लेंगे तो AB और BC के बीच का एंगल देखेंगे, ये देखिए आपको नजर आ रहा है, कितना नजर आ रहा है 120 डिग्री। तो हमने लिखा P अपॉन साइन 120। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हम सॉल्व देखिए कैसे करा, फोर्स इन AB की वैल्यू हम जानते हैं, दैट इज 800 है। फोर्स इन BC की वैल्यू भी जानते हैं, दैट इज 800 है, इज इक्वल टू P अपॉन साइन 120। हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। देखिए हमने लिखा 800 अपॉन साइन 130 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय साइन 110 प्लस अल्फा। तो इस 800 से 800 आपका कट जाएगा, आपका बचेगा साइन ऑफ 130 माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ 110 प्लस अल्फा। साइन से साइन भी हम काट सकते हैं, तो आपका क्या बचेगा 130 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 110 प्लस अल्फा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 2 अल्फा बराबर 20 हो जाएगा और अल्फा बराबर आपको 10 डिग्री मिलेगा। तो अल्फा आपने निकाल लिया। अब आपको पी भी निकालना है, तो आप क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे या यहां पे पुट कर देंगे। तो यहां पे देखिए फोर्स इन ए बी 800 है, फोर्स इन बी सी 800 है। तो अगर आपने अल्फा की वैल्यू यहां पे और यहां पे पुट कर दिया, आइदर आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिएगा या इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर दीजिएगा, तो आपके P की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आपके P की वैल्यू निकल के आ जाएगी, दैट इज 800 न्यूटन।